नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। ऐसे में लगातार राजनेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। नेताओं के बीच जो बयानबाजी है वो और भी तल्ख होती दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमलावर तो हैं ही, और इस बीच हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार गुजरात में अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान लगातार वो कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों पर कड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है हमेशा मुसलमानों के मुद्दे पर चुप रहती है। हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से संबोधन के दौरान ये कहा है कि जब कोरोना के काल में हैदराबाद के उस क्षेत्र में जहां पे वो जनसभा कर रहे थे, दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में जब एक बुजुर्ग को पीटा जा रहा था घर के अंदर से निकाल के, तब कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक वहां के हैं वो घर में छुपे हुए थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं हैदराबाद में अपने उस मामले पर बयान दिया था, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा विधायक थे कांग्रेस के वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए थे। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है कांग्रेस पर, पहले आपको वो सुनाते हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस के यहाँ पर मौजूदा एमएलए साहब हैं, 2020 में कोविड के दौरान 2020 कोविड के दौरान क्या यहां पर पुलिस ने आकर घरों में घुसकर एक 65 साल के बूढ़े को पीटा नहीं, घरों में घुसकर दरवाजे नहीं तोड़े, मां और बहनों को गालियां नहीं दी ना? 2020 में उसके खिलाफ कौन बोला? हैदराबाद में बैठकर मैं अपनी तकरीर में बोला हूं, वो तकरीर आपको हाथ सुना देगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस यहां से थोड़ी दूर के फासले पर वो जगह है, क्या लाला? हाँ, वो लाइट जो चमक रही है, डिंग 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 कर रही है, देखो। अरे मैं तुमको पलटने की जरूरत नहीं है, तुमको आगे देखना है। कांग्रेसी तुमको पीछे पलटाते हो, वैसी तुमको बोल रहा है कि आगे देखो। तो वहां पर वो वाकया हुआ, वहां से एमएलए साहब का घर कितना दूर है? कितना दूर है? कितना दूर है? 2 मीटर? कितना? 5 मिनट में चल सकते ना? मगर क्या गयास का गयास है, तू निकल नहीं सका अपने घर से। जब लोगों को पीटा जा रहा था, जब बूढ़े को मारा जा रहा था, जब मां और बहनों को गालियां दी जा रही थी, एमएलए डर के बैठा था, मैं निकलूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तो देखा आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन के दौरान किस तरीके से कांग्रेस को टारगेट किया है और कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि थे उनकी जो कार्यशैली थी उस पर भी सवाल उठाया। हम आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM से टोटल 14 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। पहले चरण के चुनाव में 6 उम्मीदवार उनके थे और जो अंतिम चरण यानी जो 5 दिसंबर को जो चुनाव होना है अंतिम चरण का, उसमें ओवैसी के 8 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके लिए लगातार असदुद्दीन ओवैसी उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।